फ़ैज़ वल इनाया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल्लज़ी हुवल विक़ायति मिनन निवाया व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विर रिवायति वद्दिराया सलातन व सलामन ला गायत लहुमा वला निहाया। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह वहदहु ला शरीक की हम्द व सना और हुज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात बाइस तख़लीक़ कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां हामिये बेकसां सैयद सरवरां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम के दरबार नाज में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद ज़ीनत बज़्म सदारत पीर तरीक़त साहबज़ादा पीर सैयद शाहिद आबाद शाह साहिब हाफिज़हुल्लाह तआला ज़ेब सजादा नशीन आस्ताना आलिया गजुमत शरीफ। आज की ये बाबरकत महफिल ज़िक्र इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हम सब को शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और रब्बे ज़ुल जलाल हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का अदब और हर निस्बत से मोहब्बत अता फरमाए। आज का दिन 10 मुहर्रमुल हराम जिसमें नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल सैयदुश शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हमें आखिरी सांस तक हर यजीदियत के मुकाबले में हुसैनी किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर निस्बत को उजागर किया और हर निस्बत की अज़मत को बयान किया, यहाँ तक कि कुरान व सुन्नत के मज़ामीन में ये हकीकत वाज़ेह होती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर निस्बत से मोहब्बत और हर निस्बत का अदब ये ईमान की अलामत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मक़ौल मशहूर है, जब किसी ने पूछा कि
इस्लाम की बुनियाद, ईमान की बुनियाद किस चीज़ पर है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लामी हुब्बु अहली बैति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्बु अस्हाबी, कि इस्लाम की हर चीज़ की कोई ना कोई बुनियाद होती है। इस्लाम की बुनियाद, ईमान की बुनियाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करना और हुजूर के असहाब से मोहब्बत करना। अगरचे बयान करने के लिहाज से दो मोहब्बतें जिक्र की कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत और आपके असहाब की मोहब्बत, लेकिन असहाब की मोहब्बत और आल की मोहब्बत दोनों का सबब एक है। और ये कानून है कि जब सबब एक हो तो फिर मुसब्बब भी एक होता है। आल की मोहब्बत का सबब भी एक है और हुजूर के असहाब की मोहब्बत का सबब भी एक है, और वो सबब है ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज लोगों ने इसी वजह से गलती खाई और आज तरह तरह के फिरके बने। किसी ने असहाब को मोहब्बत के लिहाज से बिज़्ज़ात समझा और किसी ने आल को बगैर वास्ते के उन्हें बिज़्ज़ात समझकर कि यही असल है, यानी इनको जो मुकाम और मर्तबा मिला ये असल है, किसी वजह से नहीं मिला। बल्कि माज़अल्लाह यहाँ तक लोगों ने कह दिया कि दीगर लोगों को खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी जो मुकाम मिला, यहाँ तक कि मुकाम नबूवत मिला, जो किताब मिली, जो भी शान मिली, माज़अल्लाह यहाँ तक कह दिया कि ये मौला अली की वजह से है। उन्होंने इस लिहाज से गलती खाई, लेकिन अहले सुन्नत व जमात रब्बे जुल जलाल ने इन्हें ये अकीदा रखने की तौफीक दी। हम न असहाब को बिज़्ज़ात समझते हैं, न आल को समझते हैं कि ये असल है। हम असल ज़ाते रसूल को समझते हैं कि जिस को रसूलुल्लाह से निस्बत है हमारी उससे मोहब्बत भी है, और हम समझते हैं कि रसूलुल्लाह की हर निस्बत का अदब और हर निस्बत से मोहब्बत ये ईमान की अलामत है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अल-मुअतक़द के अंदर इसी हकीकत को बयान किया। आप फरमाते हैं कि लोगों रसूल सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत ये उनकी ज़ात की वजह से नहीं, हजरत अली से मोहब्बत उनकी ज़ात की वजह से नहीं। कहते लोगों हम हजरत सिद्दीक़ अकबर से भी प्यार करते हैं तो निस्बत रसूल की वजह से, और हजरत मौला अली से भी प्यार करते हैं तो निस्बत रसूल की वजह से। हजरत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात में आप लिखते हैं, कहते मेरे वालिद मोहतरम अक्सर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत का दर्स देते कि कहते अक्सर मुझे पास बिठा के कहते कि हुजूर की आल से मोहब्बत करो, ये ईमान की अलामत है। और यहां तक फरमाते कि हुजूर की आल की मोहब्बत जिस वक्त बंदा दुनिया से जा रहा हो, दुनिया में भी इसका फायदा है जिंदगी गुजारते हुए, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा उस वक्त जाहिर होता है जब बंदा दुनिया की मोहब्बत का दर्स देते। मुजद्दिद पाक कहते जब मेरे वालिद मोहतरम का विसाल का वक्त करीब था, कहते हम पास बैठे थे और उनसे कहने लगे कि आप सारी जिंदगी हुजूर की आल की मोहब्बत का दर्स देते रहे कि आल से प्यार करो, हुजूर के घर वालों से मोहब्बत करो, इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा है। इस वक्त आप दुनिया से जा रहे हैं, जो फायदा आपने बयान किया था क्या वो फायदा आपको इस वक्त मुयस्सर है? तो मुजद्दिद पाक कहते हैं मेरे वालिद मोहतरम ने कसम उठा के इस बात को बयान किया, कहते सुनो जो फायदा हुजूर की आल की मोहब्बत का मैंने बयान किया जिंदगी में और मौत के वक्त जो भी फवायद मैंने बयान किए थे, खुदा की कसम वो सारे फायदे मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूं।
कि जब दुनिया से जाते हुए अब भी मैं हुजूर की आल की मोहब्बत में मुस्तग़रक़ हूँ, गरक हूँ उनकी मोहब्बत में। और इस वक्त भी मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के जो उनकी आल की मोहब्बत के जो असरात हैं, जो फवाइद हैं, वो सारे के सारे मुझे महसूस हो रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र आज के दिन करना और इस जिक्र का सुनना ये इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारी नस्ल नौ को पता चले कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस अजीम शख्सियत का नाम है। आज इस पुरफितन दौर में दो तरह के लोग जो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तारुफ करवाने में वो गलती पे हैं। इसलिए जरूरी है कि जो उनका किरदार है, जो उनकी शख्सियत है, जो अजमत है, उसे वाज़े किया जाए ताकि नई नस्ल को पता चले कि हुसैन एक जात का नाम नहीं, आज हुसैन एक शख्सियत का नाम नहीं, बल्कि जब से यजीदियत के मुकाबले में हजरत इमाम हुसैन ने अपना किरदार अदा किया है, आज जब भी किसी बातिल के सामने कोई हक के अलम को बुलंद करता है तो उसके इस किरदार को हुसैनी किरदार से ताबीर किया जाता है। हक के मुकाबले में क़यामत तक जब भी बातिल आएगा उसे यजीदियत से ताबीर किया जाएगा और उस यजीदियत के आगे जो भी उसके मुकाबले में हक की आवाज बुलंद करेगा उसे क़यामत तक हुसैनी किरदार से ताबीर किया जाता रहेगा। इस हैसियत को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस्तुल गाबा में और इमाम तबरानी ने इसे मौजमे कबीर के अंदर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस अजीम किरदार और इस अजीम शख्सियत को बयान करते हुए एक हदीस को जिक्र किया कि जिस वक्त सईदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आईं और आके सईदा कायनात ने रसूलुल्लाह की बारगाह में जब ये अर्ज किया, हाज़ानी इब्ना की, महबूब ये दोनों हजरत इमाम हसन हुसैन ये दोनों आपके शहजादे हैं, वर्रिसहुमा शैया, महबूब इनको किसी न किसी चीज का वारिस बना दो। और हदीस में बात लफ्ज ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़हरी हयात के आखिरी अयाम थे जब सईदा कायनात आई और आके इस चीज का मुतालबा किया, वर्रिसहुमा शैया, कि आप अपने दोनों शहजादों को किसी न किसी चीज का वारिस बना दें। तो यहां सवाल किसी दुनियावी माल का नहीं था कि महबूब आपकी मिल्क में ये चीज है, ये फुलां शहजादे को दे दें, ये चीज फुलां को दे दें। नहीं, इस चीज का सवाल नहीं था, दुनियावी माल का मुतालबा नहीं था। इसलिए कि आगे जो मेरे महबूब ने दिया, हजरत सईदा कायनात का सवाल बताता है कि मेरे महबूब का देना दुनियावी माल नहीं, अपने खास औसाफ का वारिस बनाना। इस बात की दलील है कि सईदा कायनात भी किसी दुनियावी माल का सवाल नहीं कर रही थी। मेरे महबूब की बारगाह तो वो है, साइल सवाल जुबान पे ना लाए, दिल में सवाल हो तो मेरे महबूब वो भी जान लेते हैं। तो क्या अपनी बेटी के सवाल का पता नहीं चलेगा कि मेरी बेटी किस चीज का मुतालबा कर रही है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने यकीनन जो उनका मुतालबा था उसको समझा और फिर उसके मुताबिक अपने शहजादों को अता किया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ मेरी बेटी, चूंकि तूने मुतालबा किया, अब मैं तुम्हारे इस मुतालबे पे अपने शहजादों को देता क्या हूं? फरमाया अम्मल हसनु फलहु हैबती व सुअदती, फरमाया मैंने अपने हसन को, जो बड़े शहजादे हजरत इमाम हसन, उनको मैंने अपनी हैबत का विरसा दे दिया। अपनी हैबत, अपने रोब और दबदबे का, हैबत का विरसा मैंने हजरत इमाम हसन को दिया। मेरे नबी की हैबत कितनी है, बुखारी में लफ्ज मौजूद है। फरमाया अल्लाह ने मुझे दीगर अंबिया 5 चीजों पे फजीलत दी, उनमें से एक ये है, नुसिरतु बिर्रुअब मसीदा शहरेन। फरमाया वो और हैं
जिन्हें दुश्मनों पे रोब तारी करने के लिए उन्हें दुश्मन के पास जाना पड़ता है। फरमाया अल्लाह ने मुझे ऐसी हैबत का मालिक बनाया, मेरा दुश्मन मुझसे 1 महीने की मुसाफत दूर होता है। मेरे आका फरमाते हैं वो 1 महीने की मुसाफत दूर रह के सिर्फ मेरा नाम सुन के ही कांप जाता है। ये हैबत है मेरे नबी की। फरमाया इस हैबत का विरसा, इस वसफ का विरसा मैंने हजरत इमाम हसन को दिया। वसुद्दी, और मैंने अपनी सरदारी वाला विरसा, सरदारी वाला विरसा ये हजरत इमाम हसन को दिया। 2 चीजें हजरत इमाम हसन को दी। और फिर महबूब ने फरमाया ये सरदारी का विरसा करेगा क्या? फरमाया मेरे सहाबा, मेरा ये बेटा सैयद है, एक वक्त आएगा ये सरदारों वाले काम करेगा। जब मुसलमानों में इंतिशार होगा उस वक्त मेरा ये बेटा मुसलमानों के 2 बड़े ग्रोहों में सुलह करवाएगा और लोगों को फसाद से बचाएगा, खून रेजी से बचाएगा। उस वक्त इस गैब की खबर पे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पे सुलह करके और उनके हाथ पे बैत करके मुसलमानों को जंग से बचाना, खून रेजी से बचाना, वो किरदार हजरत इमाम हसन ने अदा किया जिसकी खबर मेरे महबूब अपनी ज़ाहिरी हयात में दे रहे थे। फरमाया मेरा जो हसन है इसे 2 चीजों का वारिस बना, अपनी हैबत दे दी, अपनी सरदारी दे दी। वह अम्मल हुसैनु फलहु जुर्अती वजूदी, और फरमाया हुसैन को मैंने अपनी जुर्रत वाला वसफ और अपनी सखावत वाला वसफ ये मैंने हुसैन को दे दिया। जुर्रत कितनी है? जुर्रत यह है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए फिर भी बंदे की हिम्मत और हौसला जवाब न दे, उसके पाए इस्तिकलाल में लग़ज़श न आए, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी सामने हो फिर भी उसके इरादे में और उसका जो मिशन है उसके अंदर फर्क न पड़े, ये है जुर्रत। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 साल तक कुफारे मक्का ने शेब अबी तालिब की घाटियों में मासूर रखा, पानी भी बंद, खाना भी बंद, घास खा के गुजारा किया, लेकिन मेरे महबूब ने अल्लाह की तौहीद का परचम फिर भी बुलंद किया। ये जुर्रत, इसका मुजाहरा जो विरसे में मेरे महबूब ने हजरत इमाम हुसैन को दी, इस जुर्रत का मुजाहरा करबला के मैदान में चश्मे फलक ने देखा कि जब सारा कुंबा शहीद हुआ फिर भी उनके हौसले में हिम्मत और पाइस्तिकलाल के अंदर लग़ज़श न आई। बस एक ही मुतालबा था कि शहीद हो जाऊंगा लेकिन यजीद की बैत कबूल नहीं करूंगा। ये वो जुर्रत है जिसका मुजाहरा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मैदान में किया, और जो विरसा खास मेरे महबूब ने हजरत इमाम हुसैन को दिया। दूसरा फरमाया मैंने अपनी सखावत का विरसा ये हजरत इमाम हुसैन को दिया। 2 वसफ हजरत इमाम हसन को, 2 ही वसफ हजरत इमाम हुसैन को दिए। और मेरे नबी की सखावत कितनी है? मेरे आका फरमाते हैं अल्लाहु अजबदु जूदा सुम्मा अना अजबदु बनी आदम। फरमाया इस कायनात में सबसे बड़ा सखावत का दस्तरखान मेरे रब का है, और अल्लाह के बाद इस पूरी कायनात में जिसकी सखावत सबसे ज्यादा है मेरे आका फरमाते हैं वो मैं हूं। और मेरे महबूब ने अपने इस सखावत का विरसा हजरत इमाम हुसैन को दिया। मेरे भाइयों, माल देना रब के रास्ते में ये तो आसान होता है, लेकिन जैसी सखावत करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने पेश की, क़यामत तक कोई इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता कि सारा कुंबा, सारा खानदान अल्लाह के रास्ते में शहीद करवा के अपनी जान भी दे के फिर भी दुआ ये है, ऐ अल्लाह कुछ नहीं, अगर इससे ज्यादा मेरे पास जानें होती वो भी तेरे दीन के लिए मैं कुर्बान कर देता। ये वो सखावत है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जिसका विरसा मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना खास वसफ हजरत इमाम हुसैन को दिया। और दोनों शहजादों ने अपने अपने वक्त में इन दोनों विरसे जो मिले थे उनको पूरा करके ये बताया
जो विरसा हमें मिला था हमने उसको पूरा निभा के दिखाया है। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की उस दौर में जिस वक्त आप मौजूद थे और यजीद के फितने के सामने आपने अपना किरदार अदा किया, आपकी इनफिरादी हैसियत यह है कि सबसे पहले यजीद के फितने को भांपना कि इसका फितना आने वाले वक्त में मिल्लत इस्लामिया के लिए कितना बड़ा ये फितना है और कितना इसका नुकसान है। सबसे पहले फितना यजीद को भांपना और सबसे पहले इस फितने के खिलाफ निकलना और अपना किरदार अदा करना, यह हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का हिस्सा है कि उस वक्त अभी लोग सोच रहे थे, इस जुस्तजू में थे कि क्यों यजीद के खिलाफ हजरत इमाम हुसैन ये लश्कर कशी कर रहे हैं, क्यों यजीद के खिलाफ निकला जा रहा है। और कुछ लोग मशवरे दे रहे थे अभी ना निकले, अभी हालात ऐसे नहीं। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने निकले हैं और अपने निकलने का मकसद बयान करके बताया, मैं किसी कुर्सी की खातिर नहीं निकल रहा, मैं ऐतुल कुर्सी की हिफाजत के लिए निकल रहा हूं। आज हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु करबला के मैदान में ही आप मजलूम नहीं थे, हजरत इमाम हुसैन आज भी मजलूम हैं और दो तरफ से हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु पर आज भी जुल्म किया जा रहा है, आज भी मजलूम हैं, आज भी उनके हुसैनी किरदार पे तानो तशनी आज भी है, आज भी उन्हें जुल्म का सामना है। एक जुल्म खवारिज का है और एक जुल्म हजरत इमाम हुसैन पे रवाफिज का है। खवारिज का जुल्म यह है, वो कहते हैं हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम बरहक के खिलाफ बगावत की, माज़अल्लाह नहीं, यजीद को वो इमाम बरहक कहते हैं और माज़अल्लाह हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बगावत का लेबल लगाया जाता है कि यजीद इमाम बरहक था। कोई कहता है जाकर नलायक जैसे कि ये दो शहजादों की जंग थी, ये कोई इस्लामी जंग नहीं थी, ये कोई इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिहाद नहीं था, ये महज मकसद ये था कि यजीद तख्त नशी है और हजरत इमाम हुसैन कहते थे ये कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए। ये तो महज इक्तिदार की जंग थी, माज़अल्लाह। इतने बड़े किरदार को आज इस तरह उन पे तान करके आज उन पे जुल्म किया जा रहा है। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु पे तुम जिस तख्त का, जिस कुर्सी का तुम उन्हें ताना देते हो, यजीद के सर पे जो ताज था, हुसैन के कदमों से लगने वाली खाक उससे कहीं ज्यादा शान वाली है। हजरत इमाम हुसैन जो जन्नती नौजवानों के सरदार हो, उन्हें किस कुर्सी की हाजत हो सकती है और किस इक्तिदार की माज़अल्लाह उन्हें चाहत हो सकती है। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ से जब मक्का शरीफ आए और वहां से फिर करबला की तरफ जो आपका सफर है, मदीना शरीफ से निकलते हुए आपने खुतबा दिया और आज उस खुतबे को बयान करने की जरूरत है कि जब कोई ऐसा नजदी जाकर नलायक जैसा हजरत इमाम हुसैन इस किरदार पे तान करे, उसे हजरत इमाम हुसैन का ये खुतबा सुनाओ कि निकले थे तो मकसद क्या था। जिस वक्त मदीना शरीफ से आप निकले पहले मक्का शरीफ की तरफ, तो कुछ लोगों ने रोका, जिसमें अपने मानने वाले भी थे, मुहिब भी थे। रोकने का मकसद ये था कि हजरत हमें समझ नहीं आ रही कि इस वक्त यजीद के खिलाफ क्यों निकला जा रहा है। कुछ कह रहे थे अभी तादाद थोड़ी है, अभी तादाद कम है, अभी थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए फिर निकलेंगे। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का वो खुतबा मैं आपके सामने रखता हूं, जिसके पेशे नजर हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु करबला के मैदान की तरफ गए। आपने उस खुतबे में दलाइल दिए अपने निकलने के और अहादीस से, हदीस की रोशनी में दलील दी। फरमाने लगे मेरे नबी का ये फरमान है,
मन रआ मिनकुम सुल्तानन जायरा मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह नाकिसन लिहुदूदिल्लाह मुखालिफन लिसुन्नति रसूलिल्लाह। फरमाया मेरे नबी का ये फरमान है कि तुम में से किसी बंदे के होते हुए कि तुम जिंदा हो और तुम में से किसी के होते हुए ऐसा जालिम बादशाह हो, सुल्तानन जायरा, जालिम बादशाह की हुकूमत हो। और जालिम बादशाह किसे कहा गया? जो बिजली महंगी करे, पेट्रोल महंगा करे। फरमाया अगरचे ये भी अवाम पे जुल्म है, लेकिन जहां जो जालिम बादशाह के वसफ बयान किए वो क्या है? अफसोस आज हम जालिम उसे समझते हैं जो बिजली महंगी कर दे, पेट्रोल महंगाई कर दे, हम कहते हैं बड़ा जालिम है। लेकिन दूसरी तरफ वो अल्लाह के दीन की दजियां उड़ा रहा हो, हमारी कोई तवज्जो नहीं। हमने जालिम तब कहना है जब हमला हमारे घर पे हो, दीन पे हजारों हमले हो जाएं, हमारी तवज्जो नहीं जाती। सुनो मेरे नबी का फरमान, हजरत इमाम हुसैन का खुतबा और उस खुतबे में हदीस रसूल। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरे नबी ने फरमाया तुम में से किसी बंदे के होते हुए जालिम बादशाह की हुकूमत हो, वो जालिम बादशाह करे क्या? मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह, अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल करे। अल्लाह ने सूद को हराम किया वो हलाल करे, अल्लाह ने जिना को हराम किया वो हलाल करे। रब्बे जुल जलाल की हराम करदा चीजों को वो हलाल बनाए। नाकिसन लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की बनाई हुई हद को तोड़े। अल्लाह ने हद बनाई कि गैरे मुहर्रमात जो हैं उनसे तुमने निकाह करना है, लेकिन जो तुम्हारी मुहर्रमात है उनसे निकाह हराम है। बीच में आड़ है, हद है, जहां तक रहना है, इससे करास करोगे तो फिर हराम में पड़ जाओगे। फरमाया यजीद क्या करता है? ऐसा जालिम बादशाह के जो उस हद को तोड़े, मुखालिफन लिसुन्नति रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह के तरीके की मुखालफत करे। ऐसा जालिम बादशाह तुम में से किसी के होते हुए ऐसे जालिम बादशाह की हुकूमत हो तो तुमने करना क्या है? अब कोई कहे कि मैं अपने हुजरे में बैठ जाऊं, मैं तो नमाज पढ़ता हूं, मैं तो अल्लाह की हुदूद को समझ रहा हूं, हराम को हराम समझता हूं, हलाल को हलाल समझ रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है इसके खिलाफ आवाज उठाने की? हजरत इमाम हुसैन ने आगे जजा बयान की कि तुम में से किसी के होते हुए ऐसा जालिम बादशाह हो तो तुमने करना क्या है? अगर ना करोगे तो फिर होगा क्या? यह भी बयान किया। फरमाने लगे, फरमाया कि सुम्मा लम यकुम मा अलैहि लम युगय्यिर मा अलैहि बिक़ौलिन वला फ़िअलिन अदखलहु अल्लाहु मदखला। फरमाया उस जालिम बादशाह के खिलाफ अगर तुम ना उठे, लम युगय्यिर मा अलैहि बिक़ौलिन वला फ़िअलिन, तुमने उस जालिम बादशाह का जवाब ना दिया अपने कौल से, अपने फेल से, तो होगा क्या? चुप करके सूफी बन के बैठे रहे तो होगा क्या? मेरे आका फरमाते हैं अदखलहु अल्लाहु मदखला, क़यामत के दिन रब्बे जुल जलाल जहन्नम के जिस गड्ढे में उस जालिम बादशाह को फेंकेगा, वहां उसे भी फेंकेगा जिसने जालिम बादशाह के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। जहन्नम के उस गड्ढे में वो भी जाएगा उस जालिम बादशाह के साथ। इमाम हुसैन ये हदीस पेश करके कहते हैं मैं तो यजीद का साथ नहीं चाहता, मैं तो मुस्तफा का साथ चाहता हूं, इसलिए मैं निकल रहा हूं। फिर आगे जो यजीद का किरदार था वो भी बयान किया। फरमाया सुनो, मैं यजीद के खिलाफ जो निकला हूं इसकी वजह क्या है? कहने इन्ना हाउलाई कद लज़िमु ताअति शैतान व तरकु ताअतिर रहमान व अज़हरुल फसाद व अतलुल हुदूद। यजीद इस वक्त क्या कर रहा है? इमाम हुसैन ने कहा क्या तुम्हें नहीं पता कि यजीद वो शैतान की इताअत को उसने लाजिम पकड़ लिया, जो शैतान कहता है वो करता है, और अल्लाह की इताअत को उसने तरक कर दिया। अब वो शैतान की मानता है, रहमान की नहीं मानता, और उसने जमीन के अंदर फसाद बर्पा कर दिया।
जमीन के अंदर फसाद फैला दिया। वो सरजमीन जिस पर अमन कायम करने के लिए मेरे नाना जी ने ताइफ की वादियों में पत्थर भी खाए, अल्लाह की हुदूद को कायम करने के लिए जिनकी राहों में कांटे बिछाए गए, आज यजीद उन्हीं हुदूद को तोड़ रहा है और उन्हीं हुदूद को मुअत्तल कर रहा है, जमीन में फसाद बर्पा कर रहा है। और आगे फरमाने लगे कि मैं वो डॉक्टर नहीं जो तशखीस कर दूं और पर्ची लिख के दे दूं कि जाओ फुला मेडिकल से दवाई ले लो, मेरा काम सिर्फ तशखीस करना है। मेरे इमाम ने कहा मैं वो डॉक्टर हूं, मैं मर्ज भी बताता हूं, इलाज भी खुद ही करता हूं। ये नहीं कहा मेरा काम था मैंने तुम्हें फितना बता दिया कि यजीद कितना बड़ा फितना है, अब मैं तो नहीं निकलूंगा, इसलिए कि मेरा तो खून बड़ा मुकद्दस है, मैं तो हुजूर का नवासा हूं, मुझसे बढ़ के कीमती जान किसकी है, मैं तो यहां बैठा हूं मदीना शरीफ में, लिहाजा मैंने तुम्हें आने वाले फितने से आगाह कर दिया, अब लश्कर तुम तैयार करो और यजीद के खिलाफ तुम निकलो। नहीं, मेरे इमाम कहते हैं फितने से भी तुम्हें आगाह मैंने किया, व आना अहक्कु मिन गैरी, और यजीद के खिलाफ निकलने का पहला नंबर भी मेरा है, यजीद के खिलाफ निकलने का सबसे पहला हक भी मेरा है। मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लगाता कि फुला निकले फुला निकले, आना अहक्कु मिन गैरी, मैं समझता हूं कि इस वक्त सबसे बड़े मनसब पे मैं हूं और इतना ऊंचा मनसब इस बात का तकाजा करता है कि अब हुजरे में ना बैठा जाए, फितना बताया है तो फितने का इलाज भी किया जाए। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बेकिरदार अपना खुतबा और अपने जाने का मकसद बयान करके फिर ये भी बयान किया, अला तरौनल हक़ ला युअमलु बिहिल बातिल ला युतनाहा अन्हु, तुम देख रहे हो कि इस वक्त हक पे अमल नहीं हो रहा, लोगों ने हक को छोड़ दिया और बातिल से रुका नहीं जा रहा, बातिल पे लोग अमल करते हैं, हक को छोड़ते हैं। मेरे इमाम कहते हैं व इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदा वल हयात मअज़ ज़ालिमीन इल्ला जुर्मा, कहते हैं कि मैं इस वक्त मौत को गले लगाना ये सआदत समझता हूं, इससे कि मैं जालिम के साथ मिलकर जिंदगी गुजारूं, जालिम बादशाह की हुकूमत हो चुप करके जिंदगी को सीने से लगा के जिंदगी से प्यार करता रहूं, पर मैं इसे मैं जुर्म समझता हूं और मौत को गले लगाकर यजीद के खिलाफ जिहाद करने को मैं सादत समझता हूं। यह है हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का यह खुतबा जो इस बात को वाज़ेह करता है कि हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में किसी कुर्सी की खातिर नहीं, ऐतुल कुर्सी की हिफाजत के लिए गए थे। दूसरा फितना और दूसरा जुल्म हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु पर रवाफिज का है, जिन्होंने आज हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का तारुफ और उनका किरदार इस तरह पेश किया कि जैसे कि हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु कोई आम से इंसान थे और मैदाने करबला में जो कुछ हुआ उसको यूं बयान करना कि जिस तरह वहां बड़ी बेसब्री थी, वहां बार बार पानी के तकाजे थे, वहां शिकायतें थी, शिकवे थे, और इस बात को सामने रख के मैदाने करबला को कभी नबी पे तान करना, कभी माज़अल्लाह अल्लाह पे तान करना, तो ये हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं, ये जुल्म है उनके किरदार पर, ये जुल्म है हजरत इमाम हुसैन के उस अमल पर कि जो उन्होंने यजीद के खिलाफ किया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत को इस अंदाज में बयान करना कि जिस तरह वहां हजरत इमाम हुसैन के जो साथ थे बड़ी बेसब्री का मुजाहरा कर रहे थे, नहीं, हजरत इमाम हुसैन तो तस्लीम और रजा के उस दर्जे पर फायज थे कि जिस दर्जे पे फायज चश्मे फलक ने आज तक किसी हस्ती को नहीं देखा। जब रब्बे जुल जलाल ने फरिश्तों से कहा ना कि मैं जमीन पे अपना खलीफा बनाने लगा हूं, तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह तू
हम तेरी बंदगी करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तू इंसानों को बनाएगा, जमीन में फसाद करेंगे, क्या जरूरत है, क्या हाजत है, हम तेरी जो बंदगी कर रहे हैं, बंदगी के लिए हम काफी हैं, तेरी बंदगी हम करते हैं। तो रब्बे जुल जलाल उस वक्त फरमाया था, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, तुम्हारी बंदगी और है और हजरत इंसान की बंदगी और है। मैदान करबला में सारा खानदान शहीद करवा के, अपना सर तन से जुदा करवा के, नेज़े की नोक पे मुस्कुराना और कुरान की तिलावत करना, उस वक्त रब्बे जुल जलाल ने फरिश्तों से फरमाया होगा, फरिश्तों तुम कहते थे अल्लाह इंसान न बना, जमीन में फसाद करेंगे, हम तेरी बंदगी करते काफी है। तो फरिश्तों देखो तुम्हारी बंदगी करना और है, मेरे हुसैन की बंदगी करना और है। तुम्हारी ना कोई औलाद, ना तुम्हारा कोई कुंबा, ना उनके जाने का तुम्हें गम, ना उनके शहीद हो जाने का गम। बंदगी ये है अपनी आंखों के सामने, यहां तक कि अपने बाजुओं पे छोटे छोटे बच्चों के सीनों में तीर देख के नेज़े की नोक पे कुरान सुनाना, इस अंदाज में बंदगी करना, ये बंदगी फरिश्तों तुम्हारे बस की बात नहीं, ये हुसैन का किरदार है। ये है कि सब कुछ शहीद करवा के फिर भी उनके ये तमन्ना होना कि मेरा जान निकले, मुझे शहीद किया जाए, तो तमन्ना ये है कि मेरा सर सजदे में हो। फरमाया ये है बंदगी, ये है इबादत, ये है वो अजमत, वो शान, वो सबर कि फरिश्तों जिसका सामना तुम्हें नहीं, इस इस्तिक़लाल और इस इस्तिकामत और सबर का मुजाहरा करबला के मैदान में मेरे महबूब के नवासे ने करके दिखाया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अंदाज अल कामिल के अंदर मौजूद है कि जिस वक्त आप मैदान करबला की तरफ जा रहे थे, सवारी पे थे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन साथ बैठे हैं, तो सवारी पे बैठे बैठे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऊंघ आ गई, थोड़ी सी आंख लगी, फिर जब सवारी में हरकत हुई तो आंख खुल गई, बेदार हुए, फौरन पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर फौरन पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दोनों आयात इकट्ठी सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ कि दोनों का महल मुख्तलिफ है। इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाता है जब बंदे पे गम आए, परेशानी हो, फिर पढ़ा जाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तब पढ़ा जाता है जब बंदे को कोई खुशी मिले, कोई मुकाम मिले, कोई खुशी मिले। तो मेरे अब्बा जी ने दोनों इकट्ठी पढ़ दी। तो पूछा लिमा हमीदता वस्तर जाता, आपने अल्लाह की हमद भी की, इस्तिरजा भी किया, इन्ना लिल्लाहि पढ़ा और दोनों को इकट्ठे पढ़ा, बीच में वक्फा भी कोई नहीं। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, जब मेरी आंख लगी तो कोई कहने वाला कह रहा था ये हुसैनी लश्कर लम्हा ब लम्हा मौत के करीब हो रहा है, और मौत भी वहां खड़ी नहीं, मौत भी इनके करीब आ रही है। ये मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और मौत इनकी तरफ बढ़ रही है। कहते ये सुन के मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फौरन मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पढ़ने की वजह यह है मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इस अजीम काम के लिए इंतखाब हुसैन का किया है। अल्लाह अपने रास्ते में हर खून को पसंद नहीं करता, पाक खून पसंद करता है, पाक जाने पसंद करता है, पाक खून रब्बे जुल जलाल लेता है। और फिर इमाम ज़ैन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों आयात पढ़ना। आज कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर पता होता शहादत का तो जाते ना। हजरत इमाम हुसैन की शहादत तो रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी हयात में मशहूर थी, सहाबा कहते हमें पता था, महबूब ने खबर दी। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हसन के होठों को चूमा करते और हजरत इमाम हुसैन के गले को चूमते। कहते हमने सबब पूछा तो मेरे महबूब ने फरमाया
फरमाया मेरे हसन को जहर दे के शहीद किया जाएगा मुंह के जरिए, और हुसैन को सर बदन से जुदा करके शहीद किया जाएगा। इसलिए इनकी मैं जो शहादत की जगह है उससे मुझे प्यार है, उसके मैं चूमता हूं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि इन दोनों शहजादों की शहादत जो थी वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी हयात में मशहूर थी। तो दोनों हयात पढ़ के आपको शहादत का इल्म था, फिर भी मैदान करबला की तरफ इतने सब्र और हौसले से आपके कदम उठ रहे थे। जिस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यह सुना कि मौत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मौत हमारी तरफ आ रही है, तो पूछा अपने अब्बा जी से, अलस्ना अलल हक, ए अब्बा जी क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या हम हक पर नहीं हैं? जिस तरह आज खारजी टोला कह देता है अगर हक पर होते तो पानी बंद क्यों होता, हक पर होते तो आजमाइश क्यों आती, हक पर होते तो ये क्यों होता, वो क्यों होता। इसका जवाब खुद हजरत इमाम हुसैन ने दे दिया। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा अलस्ना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं, तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं बला वल्लज़ी यरजिउ अलैहिल इबाद, मुझे कसम है उस जात की जिसकी तरफ बंदों को लौट के जाना है, मुझे अल्लाह की कसम, ऐ मेरे शहजादे क्यों नहीं, हम हक पर हैं, हम हक पर हैं। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यह सुना तो कहने लगे इज़न ला नुबाली अन तमूत हकीम, अब्बा जी फिर घबराने की जरूरत ही नहीं, फिर हम क्यों घबराएं जब हम हक पर हैं, हक के लिए जान भी देनी पड़ी तो हम हक 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 कहते हुए हम अपनी जान अल्लाह के रास्ते में पेश कर देंगे। अंतमूत हकीम, हम हक हक कहते हुए हम अपनी जानें अल्लाह के रास्ते में पेश कर देंगे। जब हैं हम हक पे, जिंदा रहे फिर भी शर्मिंदगी नहीं, जान चली जाए फिर भी कोई घबराहट नहीं, इसलिए कि रब के रास्ते में जान देना लोग समझे दुनिया से चला गया, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में जान देता है अल्लाह उसे हयाते जावदानी अता फरमा देता है। और इसी को इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसी अंदाज को हजरत इमाम हुसैन ने, हजरत हुर जो पहले यजीदियों की तरफ थे और जिस वक्त आए हजरत इमाम हुसैन के मुकाबले में, तो आके हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मशवरा दिया। हुर ने कहने लगे कि हुसैन मेरा मशवरा है, तुम्हारी निस्बत है उनसे जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, इसलिए मेरा मशवरा है इधर यजीदियों की फौज 4000 है और तुम्हारी 100 भी पूरी नहीं, चंद फौजी हैं, तो हुसैन मेरा मशवरा है वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, मैं पीछे से मैं संभाल लूंगा, हालांकि हमें आर्डर यह है कि शहीद करना है, जिंदा जाने नहीं देना, लेकिन पीछे से मैं संभाल लूंगा, मैं मशवरा है कि वापस चले जाओ। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुर के सामने जो खुतबा दिया, उस खुतबे को सुन के हुर के दिल की कैफियत बदली और वो हुर से हजरत हुर बने और हजरत इमाम हुसैन की गुलामी को कबूल किया। खुतबा क्या था हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का? हजरत इमाम हुसैन कहने लगे, ए हुर तू मुझे मौत से डराता है, मौत की धमकी मुझे देता है कि लड़ नहीं पाओगे, जान चली जाएगी, सामने मौत है। ए हुर मौत से मुझे डरा रहा है, हुसैन को डराता है, हुसैन को तू मौत से डराता है। अंदाज ये था जो आपने अशार पढ़े कि हुसैन और मौत से तू डरा रहा है, कोई इससे बड़ी चीज है तो बोला हुसैन को डराने के लिए। लफ्ज क्या बोले? कहने लगे अफबिल मौती तुखव्विफुनी, मुझे तू मौत से डराता है? कहते हैं सअमदी वमा बिल मौती आरुन अलल फता, मैं हूं नौजवान, रगों में खून है शेरे खुदा का, रसूलुल्लाह का नवासा, हैदर करार का बेटा, और फिर मैं नौजवान जवान हूं। कहते हैं जो जवान हो उसे मौत से डर नहीं लगता,
अफा बिल मौती तुकव्विफुनी, मुझे मौत से डराता। सअमदी वमा बिल मौति आरुन अलल फता, जवान को मौत से शर्म नहीं आती, डर नहीं लगता। कहते इज़ा मा नबा हक्कन वजाहदा मुस्लिमा, बिलखुसूस उस वक्त जब उसकी नीयत सच्ची हो, नीयत हक वाली हो और जिहाद भी इस्लामी हो, तो फिर जान देने से डर किसे लगता है। मैं यहां कुर्सी के लिए नहीं आया, मैं इक्तिदार के लिए नहीं आया, मैं आया हूं दीन इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए, अल्लाह की हुदूद को कायम करने के लिए, रसूलुल्लाह के दीन के झंडे को गाड़ने के लिए और क़यामत तक इस दीन को कायम करने के लिए, मसाजिद में अजान बचाने के लिए, मसाजिद में नमाज बचाने के लिए, तिलावत कुरान बचाने के लिए, यह है मेरा मिशन, इसलिए मैं आया हूं। तो मुझे जिहाद मेरा इस्लामी है, मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं मौत से क्यों डरूं। फिर फरमाने लगे लड़ूंगा जरूर। आगे हालतें दो हैं, या तो ऐसा होगा कि अल्लाह मुझे तुम पे फतह देगा, इस अंदाज में फतह तो फिर भी दोनों लिहाज से हजरत इमाम हुसैन की है, शहीद होके भी फतह हजरत इमाम हुसैन की है। लेकिन कहा मामला दो हाल से खाली नहीं, लड़ूंगा जरूर, या तो मैं तुम सबको मार के खुद जिंदा बच जाऊंगा। कहते फिर भी यार कोई नहीं, वापस जाऊंगा तो कोई ताना नहीं देगा, सीना तान के कहूंगा यजीदी मार के आया हूं, लड़ के आया हूं, मुकाबला करके आया हूं, भागा नहीं हूं वहां से, जान बचा के नहीं निकला, मुकाबला मैंने किया है। कहते जिंदा रहा तो सर उठा के जीऊंगा, कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। और फिर फरमाने लगे, कहते अगर मैं शहीद हो गया, अगर मैं दुनिया से चला गया, शहीद हो गया, तो कहते हैं फिर भी मुझे कोई गम नहीं, इसलिए कि मुझे दर्द नहीं होगा, चाहे जिस्म के टुकड़े हो जाए, लम अलम, मुझे कोई दर्द नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? कहते इसलिए कि मैंने अपने नाना जी का फरमान सुना हुआ है, मेरे महबूब ने फरमाया शहीद को मौत के वक्त इतनी भी तकलीफ नहीं होती जितना तुम में से किसी बंदे को चूंटी के काटने का दर्द होता है। शहीद को तो इतना सा दर्द भी नहीं होता। इसलिए मैं जो लड़ रहा हूं, ये हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का ये खुतबा जिसने हुर के दिल पे असर किया, फौरन तायब हुए और यजीदी लश्कर छोड़कर हुसैन की गुलामी को इख्तियार कर लिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का 9 और 10 मुहर्रम की जो दरमियानी शब थी, वक्त चूंकि मुझे अंदाजा है कि करीब करीब है, 11:30 का दुआ का ऐलान है। सिर्फ चंद बातें। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आखिरी मीटिंग की अपने असहाब और अपने घर वालों के साथ। 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी शब थी। इन बातों को आज बयान करना जरूरी इसलिए है ताकि दोनों फिरकों का रद्द हो, खवारिज का भी जो कहते हैं इख्तिदार की जंग थी, और उनका भी जो आज सीने पीट पीट के हुसैन का नाम ले रहे हैं, उन्हें पता चले कि हजरत हम क्यों करें हजरत इमाम हुसैन के हाय हाय करके उनका जिक्र क्यों करें। हम तो फख्र से जिक्र करते हैं हजरत इमाम हुसैन का, अगरचे ये हक है कि जुल्म बड़ा हुआ, लेकिन हजरत इमाम हुसैन की शख्सियत को और उनके असहाब के किरदार को इस अंदाज में बयान करना ये तौहीन है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। देखो 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी शब है, मीटिंग हुई हमदो सना के बाद। आप कहने लगे, जो अपने सामने साहब बैठे थे सबको मुखातब होके, घर वालों को भी, मैं कसम उठा के कहता हूं कि इस वक्त पूरी रूए जमीन पे तुम जैसा वफादार कोई नहीं। तुम मदीना शरीफ से मेरे साथ चले, बड़ी तकलीफें तुमने उठाई, आज तकलीफ उठाते उठाते 10 मुहर्रम की शब आ गई और कल 10 मुहर्रम है। मुझे तुम्हारी वफा पे कोई शक नहीं, यकीन है तुम वफादार हो। कहने लगे व इन्नी कद अज़नतु लकुम जमीआ फंतलिकू फी हिल्लिन लैसा अलैकुम मिन्नी ज़िमामुन। कहते मैं तुम्हें
इजाजत देता हूं, तुम में से जो जाना चाहे वापस, मैं इजाजत है तुम्हें। अगर उन्हें खौफ होता अपनी जान का, इक्तिदार की जंग होती, मफादात की जंग होती, तो जो मफाद के लिए लड़ता है पहले अपनी जान की फिक्र करता है कि जिंदा रहूंगा तभी तो इक्तिदार कर सकूंगा। अगर मामला ये होता तो फिर मीटिंग ये करते कि जिसका पीछे राबता है किसी से, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, सुबह बहुत बड़ी जंग होने वाली है। ये तो तादाद बड़ी थोड़ी है, लेकिन देखो किरदारे हुसैन, देखो अंदाजे हुसैन और सुनो पैगामे हुसैन। कहते हैं इजाजत है, सारे चले जाओ, सारे चले जाओ। और फिर गारंटी भी दी, फरमाया हो सकता है कोई इस वजह से ना जाए, इस वजह से ना जाए कि कल को क़यामत में पकड़ा ना जाऊं कि क्यों साथ छोड़ा था। गारंटी भी दे दी। कहते गारंटी मैं देता हूं, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह से मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा कि ये खुद नहीं गया, मैंने इसे भेजा था। अगर तुम्हें पकड़ लिया कि क्यों हुसैन का साथ छोड़ा था, तो इमाम हुसैन कहते गारंटी मैं देता हूं, मेरी गारंटी है, मैं बात कर लूंगा कि ये तो जा नहीं रहे थे, मैंने इन्हें भेजा है, इज़न मैंने दिया है। लिहाजा इस जुर्म की वजह से, जुर्म तो नहीं, इस बात की वजह से कि तुम वापस चले जाओ, तुम्हें पकड़ा नहीं जाएगा, इज़न है, जाओ चले जाओ। फिर बाद रिवायतों में है कि चिराग भी बुझा दिया, चिराग भी बुझा दिया कि कोई जाते हुए शर्म महसूस ना करे कि हुसैन देख रहे हैं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। चिराग भी गुल कर दिया कि अंधेरे में जो निकलना चाहता निकल जाए। लेकिन जब चिराग जलाया तो उठा एक भी नहीं था। अब जिस वक्त मीटिंग ये कर रहे थे और मीटिंग में हजरत मुस्लिम बिन औसजा के जज्बात क्या थे, और मैदाने करबला में सबसे पहले अगले दिन शहादत हजरत मुस्लिम बिन औसजा की हुई। उन्होंने अपना अंदाज बयान किया, कहने लगे हुसैन अगर तुम्हारा साथ छोड़ना होता तो वहां से चलते क्यों? कहते नहीं जाएंगे यहां तक कि मैं अपना नेजा किसी यजीदी के सीने में तोड़ ना दूं। जब मेरा नेजा उसके सीने में टूट जाए, लड़ते लड़ते मेरी तलवार टूट जाए, कहते फिर भी मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं पत्थर उठा उठा के यजीदियों को मारूंगा। कहते जब मैं लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं तो उस वक्त मैं समझूंगा अब मुझे छुट्टी मिल गई। हुसैन अब छुट्टी नहीं है मेरी, अब नहीं मैं जाऊंगा। ठीक है आप छुट्टी देते हो दे रो, लेकिन मैं अपनी छुट्टी नहीं समझता। मैं तो उस वक्त समझूंगा जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, तुम्हारी खातिर तुम्हारी हिफाजत करते हुए लड़ते लड़ते जब जान दे दूंगा, तब मैं समझूंगा कि अब मेरा मिशन पूरा हुआ, अब मेरे जाने का वक्त हुआ। उससे पहले मैं नहीं जाऊंगा। ये मुस्लिम बिन औसजा के जज्बात थे। ये मीटिंग करने के बाद जब सारे चले गए अपने अपने खैमों में, हजरत इमाम हुसैन अकेले बैठे थे और अकेले बैठ के कुछ अशार पढ़ रहे थे। और उन अशार के अंदर हजरत इमाम हुसैन ने कल अपनी शहादत की खबर दी। यानी अशार का मफहूम यह है कि जिनमें अपनी शहादत की खबर दे दी उन्होंने। अकेले बैठे थे, लेकिन साथ वाले खैमे में आपकी हमशीरा इन अशार को सुन रही थी। जो हजरत इमाम हुसैन खबर दे रहे थे, आपकी हमशीरा उस खबर को भी भांप गई, जान गई। फौरन अपने खैमे से उठी और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आ गई। आके ज़ारो की तार रोने लगी और ये लफ्ज बोले, कहने लगी या खलीफतल माजी व सिमालल बाकी, ऐ भाई हुसैन इस वक्त आप हमारे खलीफा हो। खलीफतल माजी जो गुजर गए, यानी हमारे नाना जी, हमारे अब्बा जी, उनकी खिलाफत आपके पास है। गुजरे वालों की खलीफा आप हो, वो सिमादल बाकी, और जो गुजर गए उनकी बाकियात आप हो, उनकी निशानी आप हो। ए हुसैन मातत फातिमा उम्मी व अली अबी वल हसन अखी। इस वक्त हालात ये हैं कि हजरत हमारी अम्मी जान सईदा कायनात भी दुनिया से चली गई, हमारे अब्बा जी हजरत मौला अली भी चले गए, हमारे बड़े भाई हजरत इमाम हसन भी चले गए।
इस वक्त हमारा सहारा ए हुसैन तेरे सिवा कोई नहीं। और हुसैन तू भी जाने की बातें करता है, आप भी जाने की बातें कर रहे हो और अपनी शहादत की खबर दे रहे हो। जिस वक्त ये रोकर आपकी हमशीरा ने ये लफ्ज बोले, सुनो किरदार हुसैन और सुनो पैगाम हुसैन। आज हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मोहब्बत की दलील ये है कि हुसैन की जात से अगर प्यार करते हो तो किरदार से भी प्यार करो, किरदार से भी प्यार करो, फिर मोहब्बत सच्ची है। आज दावे हैं मोहब्बत के हजरत इमाम हुसैन से, और किरदार है यजीदियों वाला। यजीद का किरदार क्या था? बेनमाजी, शराब नोशी करने वाला, जानी, फांसी को फाजिर। दावे मोहब्बत के हुसैन से, लेकिन किरदार यजीद वाला। तो फिर कौन कहेगा कि ये दावा मोहब्बत में सच्चे हैं? किसी से मोहब्बत करनी हो तो दावे की हाजत नहीं होती, दलील ही बता देती है ये फुलां का मुहिब है, किरदार बताता है ये फुलां का मुहिब है। आज वो तबका, वो अय्याश टोला जो समझते हैं कि दीन सिर्फ करबला से चला, उससे पीछे कुछ नहीं, जो आज मातम करके सीना पीट के समझते हैं कि ये किरदार हुसैन है, ये हुसैन से मोहब्बत है, तो ये उनकी भूल है। जो अपने अपने ताई समझे कि मुता जिसे हम जिना समझते हैं वो उसे हलाल समझे, जो यजीद का किरदार था, आज उस जिना को हलाल समझ के करने वाले वो समझें कि हम हुसैन के मुहिब हैं, तो ये उनकी भूल है। हुसैन के मुहिब वो हैं जो हजरत इमाम हुसैन की शख्सियत से भी प्यार करें, किरदार से भी प्यार करें। अब देखो किरदार हुसैन और पैगाम हुसैन मैदान करबला में जाने से पहले क्या था। आपने जिस वक्त अपनी हमशीरा को परेशान देखा तो फरमाने लगे, या उखैया, ऐ मेरी बहन सुन, इन्नी उक़समु अलैकी, मैं ये बात सिर्फ तुम्हें मशवरतन नहीं कहता। हजरत इमाम हुसैन कहते मैं तुम्हें कसम देके ये बात तुमसे कर रहा हूं कि तुम्हें कसम है इस बात की, अल्लाह की तुम्हें कसम है कि तुमने कल को क्या क्या नहीं करना। पहले कसम दी, फिर आगे बयान किया। फरमाने लगे, ला तश्की अलैया जैबा वला तमशी अलैया वजहा वला तदई अलैया बिलवैल। कल को जब तुम देखो मैदान करबला में हमारे लाशें पड़े हो, जिस्म के टुकड़े हुए हो, उस वक्त जब तुम हमारे लाशों पे तुम गुजरोगी, हजरत इमाम हुसैन कहते अगरचे गम बहुत बड़ा होगा, लेकिन तुमने अपने गिरेबान नहीं फाड़ने, अपने चेहरे पे तुमने तमाचे नहीं मारने, तुमने हाय हाय नहीं करना, तुमने मातम नहीं करना, तुमने वावेला नहीं करना। सबर का दामन उस वक्त भी अपने हाथ से नहीं छोड़ना। सुनो, हमने जिस हस्ती का दूध पिया सईदा कायनात, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आई, वो साबिरा, वो तय्यबा ताहिरा सईदा कायनात, उनके दूध की भी लाज रखनी है। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उनका जो किरदार है शुजा और जुर्रत वाला, उनके उस किरदार की भी लाज रखनी है। कल को जब तुम हमारे लाशों पे गुजरो, तुमने गिरेबान नहीं फाड़ने, सीना नहीं पीटना, चेहरे पे तमाचे नहीं मारने, अपने बाल नहीं बखेरने, तुमने हाय हाय करके हम पे मातम नहीं करना। ये मैं तुम्हें कसम दे के ये बात कर रहा हूं। उस वक्त जब इतना गम ताजा था, लाशें सामने पड़े थे, हजरत इमाम हुसैन कसमें दे दे के ये पक्का कर रहे थे कि तुमने ये काम नहीं करना। आज सदियों बाद जिस काम की एक लम्हे के बाद इजाजत नहीं, सदियों बाद उस काम की इजाजत कैसे हो सकती है? हजरत इमाम हुसैन, अगरचे ये शरीयत भी इजाजत देती है कि मैयत पर 3 दिन गम किया जा सकता है, लेकिन शरीयत उन 3 दिनों में यह इजाजत नहीं देती कि जब गम इतना ताजा हो फिर भी मातम करने का, गिरेबान फाड़ने का, चेहरों पे तमाचे मारने का, वावेला करने का, बेसब्री के अल्फाज निकालने
का ये शरीयत मुस्लिम है। जब मैयत सामने पड़ी हो तब इजाजत नहीं, तो सदियों बाद हुसैन का नाम लेके सीने पे हाथ मारने की इजाजत कैसे हो सकती है? सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, तुमने सदियों बाद भी उस पैगाम हुसैन को जिंदा रखा हुआ है जो पैगाम मैदान करबला में जाते हुए हजरत इमाम हुसैन अपनी हमशीरा को दे रहे थे। यह है जिक्र इमाम हुसैन करने का तरीका कि उनका जो अजमत और जो उनकी शान है और जो उनका किरदार है उसे बयान किया जाए, ना ये कि नाम लेके तो सीना पीटा जाए, चेहरे पे तमाचे मारे जाएं। ये किरदार यजीद है। किरदार हुसैन हर सदी और हर दौर में सब्र, हिम्मत और जुर्रत का नाम है। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के जिक्र की महफिल में आखिरी पैगाम ये भी देना चाहता हूं कि हजरत इमाम हुसैन और हुजूर की सारी आल के साथ, अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत की अलामत और मोहब्बत का तकाजा ये है कि हुजूर के हर सहाबी से भी प्यार किया जाए। अभी ये पिछले दिनों सखर के अंदर कुछ ये नाम नेहाज अपने आप को मुहिब्बे अहले बैत कहने वाले, उन्होंने सखर के अंदर दीवारों पे खलीफा दोम हजरत फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिख के आगे नज़ीबा कलिमात लिखे और ये समझा कि पता नहीं हम ये काम करके हम अहले बैत के साथ मोहब्बत कर रहे हैं, ये हमारी मोहब्बत है। ये भूल है उन लोगों की। अहले बैत अतहार से मोहब्बत में सच्चा वो है जो मेरे नबी की हर निस्बत से प्यार करने वाला है। अली अली का नाम लो और हजरत अली ने जिनके पीछे नमाजें पढ़ी, जिनके हाथ पे बैत की, जिनको अपना इमाम माना, उनको तुम माज़ल्ला उन पे तुम लानते बेचो और उनके बारे में तुम नज़ेबा कलिमात कहो। ये मोहब्बत अली नहीं। मोहब्बत अली ये है कि जिस अली से प्यार करते हो अली के इमामों से भी प्यार किया जाए। हजरत मौला अली से मोहब्बत के दावे, जिस वक्त फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, बदन चारपाई पे पड़ा था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं पीछे से मेरे कंधों पे आके किसी ने हाथ रखा, कहते पीछे मुड़ के देखा तो वो मौला अली थे और साथ रो रहे थे और साथ ये कह रहे थे, ऐ अल्लाह जिस बंदे के जितनी नेकियां मैं तेरे दरबार में लाना चाहता हूं, मेरी ये चाहत है कि मेरे नामा अमाल में भी इतनी नेकियां हो जब मेरा आखिरी वक्त आए और इतनी नेकियां लेके मैं तेरे पास आऊं। ऐ अल्लाह जिसकी नेकियों को मैं अपना मॉडल समझता हूं कि मेरी नेकियां भी इतनी होनी चाहिए, वो इस बंदे की नेकियां हैं जो ये चारपाई पे लेटा है। जिसकी नेकियों को हजरत मौला अली अपना मॉडल समझे, आज उनकी मोहब्बत में तुम उठ के उनकी मोहब्बत और उनके मुहिब होने का नाम लेके दावा करके माज़ल्ला उन पे तुम तान करो और उनकी शान में गुस्ताखी करो। ये हरगिज़ अहले मोहब्बत अहले बैत नहीं। मोहब्बत अहले बैत ये है हुजूर की आल से भी प्यार किया जाए, असहाब से भी प्यार किया जाए। और हमें अफसोस है इंतजामिया पे कि सखर पे के अंदर इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई, सानिए खलीफा दोम हजरत फरूक आजम की शान में, उस पे इतना एक्शन नहीं लिया गया। इतने एहतिजाज मुसलमानों ने किए, इसके बावजूद इतना एक्शन नहीं लिया गया। और इधर शाही किला के अंदर रंजीत सिंह का वो मुजस्समा किसी ने गिराया, तो अभी दूसरी तरफ से कोई एहतिजाज भी नहीं था। पूरी दुनिया में मीडिया वालों ने भी खबर फैलाई और बकायदा हुकूमत ने उसके खिलाफ एक्शन भी लिया। सिख का मुजस्समा गिरे तो एक्शन हो, फरूक आजम की जात पे तानो तशनी और गुस्ताखियां की जाएं और सारे हुक्मरानों की आंखें बंद हो। फिर सोचो कि ये हुक्मरान किसकी ड्यूटी कर रहे हैं, किस मिशन पे हैं। अगर ड्यूटी इस्लाम की होती, अगर रियासत मदीना की ड्यूटी होती, तो जिसने रियासत मदीना को रियासत मदीना बनाया है उनकी शान पे हमले हो तो फिर भी इन्हें जाना चाहिए।
लिहाजा हमारा ये मुतालबा है, आज इस आस्ताने का से हम सारे ये मुतालबा करते हैं इंतजामिया से कि सखर के अंदर जिस बदबख्त ने हजरत फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नज़ेबा कलिमात लिखे, गुस्ताखी की, हमारा मुतालबा है कि उस गुस्ताख की जो शरई सजा बनती है, जो आईनी कानूनी सजा बनती है, उसे फिलफौर उसके खिलाफ मुकदमा करके उसको वो सजा दी जाए। रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस आस्ताने को हमेशा शाद व आबाद रखे, किबला पीर साहिब को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।